अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू KHR सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आपने यकीनन यूआरएल कैनोनिकलाइजेशन और कीवर्ड कैनिबलाइजेशन, ये दोनों जो आपके कंसेप्ट से ये इन आपने अच्छी तरह इनको समझ लिया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग से थे। लेकिन ये थोड़े से बोर भी करते हैं बंदे को। लेकिन ये है कि ये ज़रूरी टॉपिक्स थे तो कवर करना ज़रूरी था, और नाम भी बहुत मुश्किल था तो आपको बताना भी ज़रूरी था कि कोई आपसे अगर आप आके पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। ये ना हो कि आप सोचते रह जाएं कि ये क्या चीज़ है और फिर सर्च करने लग जाएं कि ये क्या चीज़ है, या मुझसे पूछें कि सर क्या चीज़ है। मैंने इसलिए पहले ही आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया। और आज हमारा ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, फैव आइकन, और बहुत ही मज़े का टॉपिक, आप इसको भी एंजॉय करेंगे। आज हम इंशाल्लाह इसके बारे में बात करेंगे और कल से इंशाल्लाह कंटेंट राइटिंग के हवाले से बात होगी और 2-3 वीडियोज़ इस पे होंगी। और फिर हमारा ये ऑन पे जैसी हो ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की तरफ चलेंगे। तो अभी हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। आप अपनी वेबसाइट पे आ गए, जो कि प्रैक्टिस वेबसाइट है, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि फैव आइकन आप किस तरह ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि फैव आइकन क्या चीज़ होती है। आपको ये नज़र आ रहा है, ये अपर का आपको नज़र आ रही है, और ये साथ एक छोटा सा लोगो नज़र आ रहा है, और ये आप यूट्यूब का आपको लोगो नज़र आ रहा है, इधर ये वर्डप्रेस का लोगो नज़र आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं फैव आइकन। ये आपकी वेबसाइट है ना, जो आपकी वेबसाइट जब आप कोई बंदा भी खोलेगा किसी टैब पे, तो उसकी टैब पे ये वाला लोगो नज़र आएगा जो आप ऐड करेंगे, उसको फैव आइकन बोलते हैं। ये यूट्यूब का ये वाला लोगो लगा हुआ है और वर्डप्रेस का ये वाला लगा हुआ है। अगर हम कोई और ओपन करें तो ये, अगर मैं आपको फेसबुक का दिखाऊं, ये फेसबुक ओपन होगी और आपको ये ऊपर नज़र आ रहा है, साथ फेसबुक लिखा हुआ है और ये साथ एक छोटा सा लोगो नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं फैव आइकन। अभी ये फैव आइकन लगाते कहाँ से हैं? अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये आप जाएं यहाँ पे अपीयरेंस के सेक्शन में, अपीयरेंस के सेक्शन में आप जाएं तो ये यहाँ पे कस्टमाइज लिखा हुआ है, कस्टमाइज पे क्लिक करें। इसके लिए हमें कोई प्लगइन की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल सा काम है जो कि डैशबोर्ड से ही हो जाता है। अभी ये कस्टमाइज, आपने कस्टमाइज पे क्लिक किया तो ये आपकी सारा थीम का वाला ऑप्शन आ गया। ये आपकी एक्टिव थीम है और इसे आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन वो वाला हमारा टॉपिक नहीं है। और अगर यहाँ पे देखें थीम ऑप्शन, ब्लॉग सेटिंग्स, तो अभी हमने जाना कहाँ है? हमने जाना है थीम ऑप्शंस। थीम ऑप्शन पे आप क्लिक करें। थीम ऑप्शन पे आपने क्लिक किया तो ये आपको नज़र आ रहा है साइट आइडेंटिटी। साइट आइडेंटिटी पे क्लिक करें। साइट आइडेंटिटी पे आपने क्लिक किया तो ये आपकी साइट का टाइटल आ गया, ये टैग लाइन आ गई। उसके बाद अगर नीचे जाएं तो ये बोलते हैं कि सिलेक्ट आइकन। आप आइकन सेलेक्ट करें जो आपने लगाना है ऊपर फैव आइकन की जगह पे, जो आपने आइकन लगाना है तो आपने इस पे क्लिक करना है। आपको एक बात याद रखनी है कि ये 512 बाय 512 का होना चाहिए आपका जो आइकन है, और स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट करें और ये बोलता है कि आप आपकी जो वेबसाइट पे अपलोडेड है उनमें सेलेक्ट करना चाहते हैं, या आप अपनी गैलरी से या पीसी से या सिस्टम से कहाँ से लेना चाहते हैं। तो आप अपलोड फाइल से क्लिक कर दें। मैं अभी अपलोड करता हूँ एक लोगो। मैं यहाँ डाउनलोड्स में आया तो मैंने ये लोगो बनाया था, ये वाला लोगो आ गया जी, और अपलोड कर दिया। आपने अपलोड करने से पहले उसकी एसईओ करनी है, जैसे कि आपने इमेज ऑप्टिमाइजेशन में सीखा था ना, आपने इसकी एसईओ लाजमी करनी है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट पे क्लिक कर दें। सिलेक्ट पे आपने क्लिक किया तो ये आपको बोलता है कि ये आप इस तरह नज़र आएगा। आप इसको क्रॉप करना चाहें तो कर सकते हैं, आप इसको क्रॉप करना चाहें तो कर सकते हैं, और क्रॉप इमेज पे क्लिक कर दें। अभी आपका ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपको ये इसका प्रीव्यू नज़र आ रहा है, और इधर तक आपका काम क्लियर होगा। आप यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर दें। आपने पब्लिश पे क्लिक किया तो ये आप ऊपर देखेंगे आपका लोगो चेंज हो गया है। यहाँ पे पहले W लिखा था ना, तो अभी ये आपका अपना लोगो आ गया है जो आपने ऐड किया था, इस तरह का आ रहा है। लेकिन आप इसको क्रॉप करके, इसकी सेटिंग वगैरह करके ना, आप इसको सिंपल गोल वाला शो कर सकते हैं। तो ये होता है जी फैव आइकन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, तो मैंने बताना ज़रूरी समझा कि इससे एक वैल्यू बढ़ जाती है वेबसाइट की, कि आपकी आइडेंटिटी बढ़ जाती है, आपके बिज़नेस का लोगो आपके साइट के टैब के ऊपर नज़र आएगा, तो वेबसाइट आपकी एक अच्छी नज़र आएगी। आप जब भी अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे ना, तो आपका फिर ये वाला आइकन यहाँ पे नज़र आएगा जो आपने लोगो ऐड किया है। अच्छा, एक तो आपने अपना लोगो बना लिया और उसके बाद उसको ऐड कर दिया, ठीक है। अगर आपके पास लोगो बना हुआ नहीं है और आप बनाना चाहते हैं, तो और आपके पास डिज़ाइनिंग की भी नहीं है स्किल, तो आप कैसे बनाएंगे? तो एक सिंपल सी वेबसाइट है जो फैव आइकन के हवाले से है। आपने
आपने सिर्फ फैव आइकन लिखना है तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी favicon.io। आपने इस पर क्लिक कर दिया और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ गया जी फैव आइकन जनरेटर। यहाँ पे जनरेटर पे क्लिक करें। जनरेटर पे आपने क्लिक किया तो आप इधर यहाँ पे आपकी सिंपल वेबसाइट है ना, जो हमारी माई टेस्ट वेब है तो एम से स्टार्ट होती है, तो हम यहाँ पे एम लिखेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है। ये प्रीव्यू बता रहा है कि इस तरह से आएगा। उसके बाद ये आपको कलर बता रहा है, कलर आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है सिलेक्ट कर लें। वो देखिए उधर ऊपर से चेंज भी हो रहा है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जो आप चाहें कर सकते हैं, ठीक है। और सब कुछ करने के बाद यहाँ पे आप राउंडेड भी इससे सिलेक्ट कर सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं। ये देखिए स्क्वायर हो गया, यहाँ पे सर्कल हो गया, सर्कल बन गया। उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये फ़ॉन्ट वेरिएंट भी कर सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली जो आपका ये जो आप लिखते हैं ना, किस स्टाइल में आपने लिखना है, इसको फ़ॉन्ट फैमिली बोलते हैं, ये भी आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका आप देखें ना कि प्रीव्यू आपको अच्छा नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो आपने सिंपल यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो ये आपका आइकन डाउनलोड हो जाएगा और आप इसी को ही वहाँ पे सेट कर सकते हैं। नहायत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था और छोटा सा भी था तो कंप्लीट हो गया है। जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो हमारा कंटेंट राइटिंग का होगा और नहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। उसमें मैं आपको कंटेंट राइटिंग करनी भी सिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा भी कि आप अपनी कंटेंट राइटिंग की एसईओ कैसे चेक कर सकते हैं कि एसईओ कंप्लीट हो गई है या अभी कोई चीज़ रहती है। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊँगा। तो आप अगर वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो इनको लाइक किया करें और कमेंट्स भी साथ दे दिए करें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।